नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 1 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है वो डिस्कस करेंगे। हमारा करंट अफेयर दोनों माध्यम में होता है, इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है। फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होती है। और मंथली जो हमारा करंट अफेयर है फरवरी 2025 का, वो हिंदी में भी अपलोड कर दिया गया है। आज आध मतलब 1 घंटे बाद आपको मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पे अपलोडिंग चल रही है उसकी। और इंग्लिश में कल ही अपलोड कर दिया था 28 फरवरी को शाम को ही, तो वहाँ से बिल्कुल पूरा मंथ का वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई सुझाव हो तो हमेशा की तरह आप कभी भी हमें बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बंजारा समुदाय के बारे में। बंजारा समुदाय आपने काफ़ी देखा होगा, अगर आप हरियाणा राजस्थान के एरियाओं में रहते हैं तो बंजारे हैं वो घूमते रहते हैं, है ना। ठीक है, तो बंजारा समुदाय के बारे में बात करें तो ये लोग संत सेवालाल महाराज और रूप सिंह महाराज जी को बहुत मानते हैं, पूजते हैं। इन्हीं समुदाय के लिए इन संतों ने बहुत बड़ा काम किया है, इसी समाज से ये लोग आते हैं। और आंध्र प्रदेश में इनको लंबाड़ा या लंबाड़ी कहते हैं। मतलब ये जो बंजारे हैं आंध्र प्रदेश में इनको लंबाड़ा लंबाड़ी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में गवार या गवारिया के नाम से फेमस हैं। हरियाणा का जो एडजॉइनिंग एरिया है जो राजस्थान से टच करता है, वहाँ भी ये लोग बिल्कुल देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इनको कभी कभी भारत के जिप्सी भी कहा जाता है। ठीक है, और भाषा की बात करें तो गोरबोली नाम की एक यूनिक भाषा है इनकी। ठीक है, और नगाड़ा जो है इनका संगीत वाद्य यंत्र है। देखो एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि नगाड़ा किन का संगीत वाद्य यंत्र है, तो पता होना चाहिए कि भैया ये जो है बंजारा समुदाय के लोग उनका है। ठीक है, और देखो हमारा करंट अफेयर आज 1 मार्च से हमने एक नई मुहिम स्टार्ट की है। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के जो बच्चे हैं, हमारे जो एसएससी और बैंकिंग के स्पेशली बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग शाम को वीडियो अपलोड किया करेंगे जो स्पेशल एसएससी और बैंकिंग ओरिएंटेड रहेगा। हमारा ये मॉर्निंग का जो वीडियो रहेगा, ये वीडियो रहेगा यूपीएससी और जितने भी जो एग्ज़ाम है पीसीएस के किसी भी राज्य के, उनसे संबंधित आरओ ए आरओ ये सब एग्जाम से संबंधित रहेगा सुबह का। और जो वन लाइनर टाइप की न्यूज़ रहेंगी ज़्यादातर, वो आपको कवर करवा दी जाएंगी शाम के एक छोटे से वीडियो में, 3-4 मिनट का रहेगा, जो स्पेशली फोकस करेगा एसएससी और बैंकिंग के बच्चों को भी। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2025, ये सवर्ण विजेता अगर रहता है तो उसको 10 लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाएगी। और अगर रजत विजेता होता है तो उसको 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। और ये जो ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है, 1 जनवरी को इस पोर्टल को लेके आया जाता है, 1 जनवरी 2025 को। ठीक है, और ये 6 श्रेणियों में दिया जाएगा। श्रेणी याद रखने की ज़रूरत नहीं है वरना भूल भी जाओगे, ऐसी ही श्रेणियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हिम स्खलन के बारे में। अब कुछ बच्चा कोई ये बोले ना कि श्रेणियाँ हमें दिखा दो, हम भूलें या न भूलें, हमारी परेशानी है, तो भैया टेलीग्राम पे जाके चेक कर लेना, वहाँ डाल दी जाएगी। ठीक है, हिम स्खलन के बारे में बात करें तो ये होता है उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव के नज़दीक। ठीक है, और वहाँ इनकी सहायता करने के लिए लोगों की बीआरओ पहुँच जाता है, जो हमारा सीमा सड़क संगठन है। हिम संकलन होता है बर्फ, चट्टान, मिट्टी या अन्य सामग्री का एक ढेर तेजी से पहाड़ से नीचे खिसकता है, वो हिम संकलन कहलाता है। ठीक है, धंस जाना किसी चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ सहायता के लिए बीआरओ के लोग पहुँचते हैं, जिसमें सीमा सड़क जो संगठन है वो पहुँचते हैं। इनकी स्थापना 1960 में होती है। ठीक है, मतलब बीआरओ का भी एक प्रोजेक्ट चला हुआ था वहाँ पे, तो आर्मी के लोग पहुँच गए हैं इनकी वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए। तो बीआरओ की जो स्थापना है 1960 में होती है बिल्कुल। इनका मोटो है सर्वेण सर्वम साध्यम, और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसरो का आदित्य L1 मिशन। ठीक है, किसका है? इसरो का है, आदित्य L1 मिशन है। किस चीज़ से संबंधित है ये? आदित्य L1 मिशन सोलर मिशन है हमारा। ठीक है, सोलर मिशन आदित्य L1। ठीक है, देखो अब इसमें जो प्रक्षेपण यान था PSLV C57, PSLV एक्सेल, ठीक है, लॉन्च व्हीकल था। जो कई बार एग्जाम में ऐसा होता है, लॉन्च व्हीकल तक पूछ लेते हैं कि इसमें लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज किया गया था। ठीक है, और इसको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था।
ठीक है। कोरोनल हीटिंग और सौर पवनों को समझने के लिए ये मिशन भेजा गया। और एक सोलर जो चमक है जिसको कर्नेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ इस मिशन में 7 पेलोड शामिल थे, ठीक है गाइस। अब देखो आज थोड़ा जो आप बताना तरीका, क्योंकि बच्चों की शिकायत रहती है कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो, तो आज कमेंट करना कि ये ज़्यादा धीरे है या फिर नॉर्मल है, सही है, ये भी बता देना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बारे में, ठीक है। ये जो दिवस है 2 फरवरी को बिल्कुल ये मनाया जाता है, वेटलैंड्स डे जो है हमारा। थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना, ठीक है। अब आर्द्र भूमि क्या है? अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन आपको पता होगा 71 में साइन होती है, 75 में फोर्स में आती है। रामसर जो शहर है, ईरान का शहर है रामसर, वहाँ पे ये कन्वेंशन होती है, ट्रीटी होती है ना। फिर ये दिन मनाया जाने लगता है 2 फरवरी का दिन, बिल्कुल एज ए वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस के तौर पे। तो इसमें डिफाइन किया गया है कि आर्द्र भूमि है क्या इस कन्वेंशन में, और वो लिखा है कि दलदल, पीटलैंड या पानी का क्षेत्र है जो प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी बिल्कुल हो सकते हैं, स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पानी स्थिर हो या बहता हो, ताज़ा हो, खारा हो, जिसमें समुद्री पानी के क्षेत्र शामिल हों, जिनकी गहराई कम जवर, जो लो टाइड्स आते हैं ना, कम जवर पर 6 मीटर से अधिक ना हो, तो उसे संज्ञा दी गई है किसकी? वेटलैंड की, ठीक है। याद रख लेना तीनों पॉइंट ये। और जो रामसर साइट है, फिर उस साइट में मेंशन किया गया, बताया गया कि भारत के पास 89 ये वो रामसर स्थल हैं, साइट्स हैं, ठीक है। भारत तीसरे स्थान पे आता है वर्ल्ड लेवल पे इसी के साथ में। पहले स्थान पे यूके आता है, यूके में आई थिंक 179 के आसपास होंगी, एक बार चेक करना आप। और मैक्सिमो में शायद 144 होंगी, है ना, तो चेक कर लेना एक, ठीक है इसको। रामसर साइटों के लिए जो मानदंड है कि साइट्स में वहाँ पे वो जो स्थल है उसमें क्या कुछ हो, दुर्लभ और अद्वितीय आर्द्र भूमि का प्रतिनिधित्व करता हो वो क्षेत्र, लुप्त प्राय प्रजातियों का समर्थन करता हो, नियमित रूप से 20,000 या उससे अधिक जल पक्षियों का पोषण करता हो, एकल जल पक्षी प्रजातियों की 1% जनसंख्या को बनाए रखे। ये सारी वहाँ पे मानदंड मेंशन किए गए हैं। अब देखिए, आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर आप यूट्यूब के माध्यम से भी कमेंट करके हमें अपना सुझाव, सजेशन साझा कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।